नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो में। यहाँ पर हम लोग इस हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी के सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री और एग्जिट के लेवल्स क्या रह सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करूंगा मैं निफ्टी से। निफ्टी इस वक्त चल रही है 23,350। काफी बढ़िया रैली रही। अगर आपने पिछले हफ्ते हमारे लेवल्स देखे होंगे तो जो लेवल्स टूटे, जहां से सपोर्ट था सपोर्ट लिया, जहां से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वहां से ब्रेकआउट भी आया है, जैसा हमने आपको पिछले हफ्ते हमारे आउटलुक वीडियो में दिखाया था। तो इस हफ्ते हमारा जो लेवल है आप देखिए 23,350 अभी चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का। एंड यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको दो रेजिस्टेंस नजर आएंगे। एक तो है 23,800 पर, सबसे पहला रेजिस्टेंस 23,800। और अगर ये क्रॉस होता है तो इसके बाद 24,100 तक का रास्ता निफ्टी के लिए बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 23,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहने वाला है। हिस्टोरिकली यहाँ से हम काफी बार वापस भी जा चुके हैं नीचे। ये सपोर्ट भी रह चुका है अच्छा, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी उतना ही अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए। नीचे की तरफ सपोर्ट आपको एक ही लेवल पे अभी सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट नजर आने वाला है, और वो है 22,800। जी हाँ, तो 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन आप मान के चले कि 22,000 ये 800 वाले लेवल्स मैंने आपको पहले बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो 23,000 पे ओआई के हिसाब से सबसे बड़ा सपोर्ट 23,000 है। सबसे ज्यादा वहां ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा पुट सेलर्स हैं 23,000 पे। लेकिन अगर स्पाइक आता है, 23,000 टूटता है, तो 22,800 तक ही निफ्टी सपोर्ट ले पाएगा। तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ आपने देख लिया 24,100 तक का रास्ता क्लियर है अगर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट्स आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप एंट्री लेते हैं, बुलिश साइड पे एंट्री लेते हैं, तो आपका एसएल लगाना है एटलीस्ट 23,000 तक का एसएल जो है वो सही बैठ रहा है। और अगर कोई शॉर्ट करता है यहाँ पे तो 23,800 पे स्टॉप लॉस लेना इज वेरी सेंसिबल। उससे ऊपर वेट नहीं करना चाहिए उसे, हमें लगता है शॉर्टर्स को। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी निफ्टी से बेटर रिकवरी दिखा चुका है। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो हमें लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। लेकिन हमने सबसे पहला जो रेजिस्टेंस निकाला है इसका वो है 51,000 का। और जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके लिए वो 51,500 पर है। ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से थोड़ा रीटेस्ट कर सकता है, हमें लगता है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ। और अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 48,000 48,800 है यहाँ पे। 48,800 एक ऐसा लेवल है जहां पे आप देख सकते हो कि 49,000 पे ओआई आपको ज्यादा नजर आएगा, 50,000 पे ओआई आपको ज्यादा नजर आएगा। बट अगर ये नीचे के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो स्पाइक जो बैंक निफ्टी में आ सकता है वो 48,800 तक का बड़े आराम से आ सकता है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट काफी नीचे है। तो जो इस टाइम बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन बनाएगा उसको रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, उसका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, टारगेट्स छोटे होंगे। जो शॉर्ट पोजीशन बनाएगा इस टाइम बैंक निफ्टी में उसके लिए रिस्क कम होगा, क्योंकि देखिए 500 पॉइंट दूर पे ही आपका यहाँ पे एसएल बन सकता है, या फिर आप यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, और यहाँ पे आपका टारगेट आ सकता है। काफी बड़ा टारगेट है, छोटा एसएल है। तो इसीलिए कई बार हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स जब भी आप लेते हो तो कैसे बनते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड्स, बड़े छोटे एसएल के साथ और बहुत बड़े टारगेट्स आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में सिचुएशन ऐसी है। और निफ्टी में आप देखो तो रिस्क रिवॉर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप बुलिश पोजीशन बनाते हो या बेरिश। बैंक निफ्टी में बुलिश में तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी अच्छी है बुलिश की, और बेरिश में रिस्क कम है लेकिन फिर चांसेस कम है बेरिश के। तो ये दोनों चीजें बैलेंस करनी होगी, और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए अगर आप रोज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स अपने फोन पर देखना चाहते हैं स्टॉक बॉक्स के चैनल के थ्रू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।